सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वर टेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बायोलॉजी के वन लाइनर्स क्वेश्चन का सेट नंबर 36 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम पुनः प्रस्तुत करने जा रहे हैं कोशिका की संरचना, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग के बारे में वन लाइनर्स क्वेश्चन का सेट फ्रेंड्स। और इस सेट में हम वन लाइनर्स क्वेश्चंस को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन हैविंग। आरएनए डीएनए से अंतर रखता है तो यूरेसिल में अंतर रखता है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस के आधार पर आरएनए और डीएनए को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो आरएनए में थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। जबकि अगर इस क्वेश्चन को हम रिवर्स कर दें, डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन हैविंग, तो यहाँ आंसर हो जाएगा थायमीन। और आरएनए अगर डीएनए से डिफरेंस करता है तो यूरेसिल में, और थायमीन के आधार पर डीएनए आरएनए से डिफ्रेंशिएट करता है, अर्थात नाइट्रोजिनस बेस के आधार पर आरएनए और डीएनए को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, thylakoids in a plastid are placed one above the other like a stack of coins to form। क्लोरोप्लास्ट में थैलेकोइड्स जो एक के ऊपर एक सिक्के की तरह से अरेंज होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रेनम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन ग्रुप्स और क्लस्टर ऑफ द राइबोसोम्स कॉल्ड। प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम्स के समूह या फिर झुंड के द्वारा संपादित किए जाते हैं, ये राइबोसोम्स के झुंड क्या कहलाते हैं? पॉलीराइबोसोम कहलाते हैं। नेक्स्ट, सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्वान और स्लाइडर ने किया था। और सेल थ्योरी के अनुसार प्रत्येक जीव अर्थात प्लांट और एनिमल सेल बने होते हैं कोशिकाओं के, या कोशिका का बेसिक यूनिट, कोशिका को जीवों का बेसिक यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन एंड स्वान ने किया। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्लाइडेन बोटेनिस्ट थे जबकि स्वान जोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्वान एंड एम स्लाइडेन कौन थे, कहाँ के थे? तो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट, हु प्रपोज द थ्योरी दैट सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यह सिद्धांत किसने दिया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्व से अस्तित्व में आए कोशिका से होती है? तो विर्चॉव ने दिया था और यह भी एक सेल थ्योरी का भाग बना। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग साइटोप्लाज्म डीएनए एंड आरएनए बट नो सेल वॉल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें साइटोप्लाज्म डीएनए एंड आरएनए होते हैं लेकिन सेल वॉल नहीं होते हैं, ये कहलाते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल का प्रकार है फ्रेंड्स, और ये लिविंग सेल हैं। नेक्स्ट, difference between the prokaryotic and eukaryotic cells in having nuclear membrane and type of ribosome। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच अगर डिफरेंस की बात करें तो इसे क्रमशः केंद्रक, झिल्ली और राइबोसोम के प्रकार पर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं और राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और राइबोसोम 80S प्रकार का पाया जाता है, जबकि S यहाँ पर सेल्युलर यूनिट है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। न्यूक्लियर मटेरियल केंद्रक द्रव जो होते हैं वह बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पाए जाते हैं, किसमें? तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में।
साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन algae. Next, membranous structure present in the gram positive bacteria which helps in respiration. तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो श्वसन में मदद कहलाता है मिजोसोम, और यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप होता है। नेक्स्ट, who discovered the cell actually the cell wall in section कॉर्क रॉबर्ट हुक। यहाँ प्रश्न कहता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन एक्चुअली उन्होंने किसकी खोज की थी? तो सेल वॉल की खोज की थी, अर्थात मृत कोशिका की खोज की थी। ऐसे चैम्बर की खोज की थी जिसमें सेल वॉल सिर्फ पाया गया, जबकि इसके भीतर पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्म अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को उन्होंने नहीं देखा था। इसलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जिस कोशिका का खोज किया गया वह एक्चुअली में सेल वॉल की खोज थी। नेक्स्ट, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स के क्या क्या कार्य होते हैं? तो पहला होता है मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो सिलिया और फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन हैं बहुत सारे प्रोटोजोन्स में, और स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण, ये स्पिंडल फाइबर्स पुनः कोशिका विभाजन के समय प्रदर्शित होते हैं और कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूबुल्स आर इन्वॉल्व इन। माइक्रोट्यूबुल्स सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटिन्यूस विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल थ्रू न्यूक्लियोपोर। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट फिक्स। तो क्लोरोप्लास्ट क्या फिक्स करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थापित करता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम जैसा जानते हैं कि इसे पौधे का किचन भी कहा जाता है, साथ ही साथ यह एब्जॉर्प्शन करता है सनलाइट का, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से प्राप्त होती है उसको फिक्स करता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि एक कंस्पिकुअस बॉडी है, स्फेरिकल सेपेट अटैच टू ए पार्टिकुलर क्रोमोसोम ऑन ए डिफिनिट पोजीशन, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में कहा गया है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में एक बहुत ही कंस्पिकुअस बॉडी होता है जो स्फेरिकल होता है शेप में और क्रोमोसोम से अटैच होता है डिफिनिट पोजीशन पर, यह कहलाता है न्यूक्लियोलस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या कार्य है? तो राइबोसोम का संश्लेषण। नेक्स्ट, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड होता है केमिकल एनर्जी में, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और यह होता है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में। नेक्स्ट, स्टॉक्ड एलिमेंट्री पार्टिकल जो स्टॉक वाले प्लाज्मिक कण हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सरफेस पर पाए जाते हैं वे कहलाते हैं क्या? तो ऑक्सीसोम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, द इंटरनल लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल्स आर। वैक्यूल्स के चारों तरफ पाए जाने वाले आंतरिक स्तरों को, साइटोप्लाज्म के आंतरिक स्तरों को कहते हैं क्या? कहते हैं टोनोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, या किस प्रकार के सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वाले राइबोसोम प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं? तो 70S प्रकार के। नेक्स्ट, द बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं 70S प्रकार की, और बैक्टीरिया वास्तव में प्रोकैरियोट हैं, और प्रोकैरियोट कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए, यह एक प्रयास है। वास्तव में
वीडियो को हिंदी में प्रस्तुत करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव यू ए गुड इवनिंग।